रोते बिलखते बच्चे, दर्द से तड़पते लोग, भीगी आंखें, बेजार उम्मीदें और लाचार लोग। कोई लकवे का मरीज तो कोई पोलियो का, कोई सालों से बिस्तर पर पड़ा है तो किसी का कोई अंग बिल्कुल बेकार है। क्या ये लोग कभी ठीक हो पाएंगे? मेडिकल साइंस में क्या इसका कोई इलाज नहीं है? जो पैरालिसिस या वीकनेस लिम्स में है बिकॉज ऑफ डैमेज टू द ब्रेन और स्पाइन, इट कैन नॉट बी करेक्टेड। वो पॉसिबल नहीं होता है। मेडिकल साइंस में क्या इसका कोई इलाज नहीं है? जो ब्रेन डैमेज हो गया है वो रिकवर नहीं हो सकता है। यानी कोई उम्मीद नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर ये सारे लोग एक साथ एक जगह पर क्यों इकट्ठा हैं और इस शख्स को क्यों घेरे बैठे हैं? वो शख्स कुछ कह रहा है, चलिए सुनते हैं। लकवा मेरे लिए एकदम इजी बीमारी है। आप टाइम बताओ कितनी सेकंड, मिनट नहीं। तो क्या सेकंडों में हो जाता है? सेकंडों में। देख लो, आप बताओ टाइम कितना सेकंड में खड़ा करना। 12 सेकंड के अंदर खड़े करने का दावा है। ये कोई मजाक है क्या? ये हो ही नहीं सकता। अरे ये क्या हुआ? पोलियो का मरीज चलने लगा, लकवे का शिकार नाचने लगा। क्या किया, कैसे किया? ये तो चमत्कार है। मेडिकल साइंस के लिए जो नामुमकिन है वो मुमकिन कैसे हो गया? ठीक करेंगे तो बाबा ही। बाबा क्या है, बस ये ठीक हो गया। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं भी इस पर विश्वास करने लग गया। बड़े चमत्कारी जो मरीज हैं वो ठीक हो रहे हैं। कोई जड़ी बूटी है, कोई देसी तरीका है या कुछ और, ये हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, जो भी है, हजारों लोगों के लिए बाबा का वो उपचार चमत्कार है। बाबा के लिए मां की कृपा है। डॉक्टरों के लिए ये इलाज नहीं, धोखाधड़ी। और हमारे लिए ये सवाल है। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आज उन्हीं सवालों के जवाब तलाशेगी। सारी तस्वीरों का सच दिखाएगी, परत दर परत सारे रहस्य खोलेगी। चलिए देखते हैं कंबल बाबा के करिश्मे का सच। आधी हकीकत आधा फसाना। जो सुना वो फसाना लगा, जो देखा वो हकीकत। और सच इन्हीं दोनों के बीच कहीं छुपा था। लकवा, पोलियो, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और ऐसी कई बीमारियों में शरीर लाचार हो जाता है। मेडिकल साइंस आज भी इसका कोई सटीक शर्तिया इलाज नहीं तलाश पाई। यानी उम्मीद की कोई किरण नहीं है। तभी एक शख्स सामने आता है और दावा करता है कि वो सारी बीमारियों को ठीक कर देगा, वो भी चंद सेकंड में। अब भला ऐसे किसी दावे पर कौन यकीन करेगा? जाहिर है हमने भी नहीं किया। हमें लगा कि इलाज के नाम पर कोई शख्स लोगों को ठग रहा है। हमने तय किया कि वहां जाएंगे और उसका पर्दाफाश कर देंगे। लेकिन वहां जो हमने देखा उसने हमें ही उलझा दिया। लेकिन जब हम निकले थे तब कोई उलझन नहीं थी। तब मामला शीशे की तरह साफ था। लाइलाज बीमारियों को दुनिया में कोई भी चंद पलों में नहीं ठीक कर सकता। और यही साबित करने हम पहुंच गए राजस्थान के राजसमंद। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजस्थान के बहुत ही फेमस चार भुजानाथ जी मंदिर के पास।
और ये मंदिर आइकॉनिक मंदिर है राजस्थान का। बहुत सारे पॉलिटिकल कैंपेन्स इसी मंदिर से शुरू होती हैं और आज भी इसके आसपास बहुत सारी भीड़ है, क्योंकि लोग यहाँ पर आए हैं एक चमत्कार की तलाश में। लेकिन चमत्कार इस मंदिर में नहीं हो रहा, चमत्कार इस मंदिर के पास हो रहा, और वो चमत्कार है काली कंबल वाले बाबा का। अब नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि ये क्या बला है। देखिए, हमें भी नहीं पता, हमने भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, काली कंबल वाले बाबा के बहुत सारे दावे देखे हैं, और उन दावों की हकीकत जानने के लिए हम पहुंच गए हैं चारभुजा। वहां हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो बाबा के पास इलाज की उम्मीद लेकर आया था। अब आप इंदौर से आए हैं? जी। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला बाबा के बारे में? जी, हमें ये यूट्यूब के माध्यम से पता चला सर। यूट्यूब के जी। माध्यम से पता चला। तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी यहाँ आने की, क्या वजह थी? ये बच्चा बीमार है? ये मेरी दीदी का लड़का है सर। ये जन्म से ही अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा। तो हर जगह हमने इसको दिखा लिया, हर डॉक्टर के पास दिखा लिया, गुजरात, महाराष्ट्र, और थेरेपी भी करवा ली इसकी हमने। पर वो कहते हैं ना, जहाँ विज्ञान से जहाँ इंसान को निराशा हाथ लगती है, फिर वो आस्था का रुख करता है। तो वही हमने वीडियो देखा और आगे एक विश्वास लेके हम यहाँ पे आए हैं कि हमें यहाँ से कुछ फ़ायदा होगा। फ़ायदा हुआ? जी, अभी तो देखिए कुछ नहीं, 2 दिन हो गए और अभी तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। कोई फ़ायदा जी। यानी हमने यही सोचा था, सुनी सुनाई बातों, अफवाहों या सोशल साइट्स में पड़े फर्जी दावे सुनकर लोग आते होंगे, लेकिन ना इलाज मिलता होगा, न मरीज ठीक होता होगा। हमारा काम तो आसान हो गया। अब बस कुछ और लोगों से बात करेंगे और बाबा की बोलपट्टी दुनिया के सामने खोलकर रख देंगे। इस तरह के टेंट आपने लगे हुए देखे होंगे मेलों में, इस तरह की भीड़ जुटी हुई देखी होगी। जब मेले लगे होते हैं, लोग आते हैं उस मेलों में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठहरते हैं। लेकिन ये बेसिकली कोई मेला नहीं है, ये आप समझ लीजिए, ये बीमार हैं, माजूर हैं, अपंग हैं और यहाँ पर इलाज के लिए आए हैं। ये जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है, अभी ये थोड़ी छट गई है। हज़ारों की तादाद में लोग इस जगह पर आए हैं और आए हैं इस उम्मीद के साथ कि उनकी बीमारी दूर हो जाएगी। कैसे दूर होगी? बहुत छोटा सा सिस्टम है। एक बाबा हैं जिनका दावा है कि वो हर बीमारी का इलाज कर देते हैं। वो इलाज किस तरह से होता है, किस तरह से किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। खुले आसमान के नीचे टेंट और सैकड़ों लोगों की भीड़। कोई पैरों से लाचार, कोई हाथों से, तो किसी के पूरे शरीर में हरकत ही नहीं। मासूम बच्चे, जवान, बूढ़े, हर वर्ग, हर तबके, हर धर्म के लोग इकट्ठा थे और सबकी एक ही उम्मीद थी। क्या नाम है माता जी का? साबरा बानो। साबरा बानो नाम है। कहाँ से आए आप? हम जोधपुर जिले बालेसर से आए हैं। अच्छा, तो इनको क्या परेशानी हुई है? इनको ना 2.5 साल हो गए, पहला स्टोई हुआ है, उनकी बोली भी नहीं। पहले तो बैठता भी नहीं है, 5-10 मिनट भी नहीं। अब तो बैठे जाता है, 2-3 घंटे बैठ जाते हैं। अच्छा। इतना फर्क पड़ा। मैं पहली बार आई और मैं चाहूंगी 4 बार फिर आऊंगी मैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। बाबा जी के से तो आपको कैसे पता चला था बाबा जी के बारे में? हमने यूट्यूब पे देखा था बाबा जी जो कंबल उड़ा रहे वगैरह, हमने देखा तो फिर हमने सोचा हमारे सास को भी लेके चले जाए तो काफी फर्क पड़ेगा। अब तो फर्क पड़ा है। थोड़ी देर में बाबा भी आ गए। ये देखिए, यहाँ पर कंबल वाले बाबा जो हैं वो आ गए हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कंबल वाले बाबा हैं और कंबल वाले बाबा के लिए भीड़ जो है वो घंटों से इंतज़ार यहाँ पर कर रही है। बाबा जी पहुँच गए हैं। तो बाबा जी, कंबल वाले बाबा आपको कहते हैं सिर्फ इस चादर के से इलाज कर देते हैं? यही चादर में सब कुछ है। जो खड़ा नहीं हो सकता, जो बिल्कुल माजूर हो, विकलांग हो, कैद कर सकते हो। अच्छा। और उसको मैं खड़ा करके दिखा दूंगा। अच्छा, तो बाबा पूरे चैलेंज की तरह कह रहे हैं कि जिसे डॉक्टर ये कह दें कि ठीक नहीं होगा, उसे बाबा ठीक करके दिखाएंगे। अब बाबा कुछ भी दावा करते रहे, लेकिन ये लोग ठीक होंगे या नहीं, ये थोड़ी देर में हम खुद देख लेंगे। और ये कंबल का क्या चक्कर है? हमें तो लगा था कि बाबा किसी जड़ी बूटी या देसी इलाज से मरीज ठीक करते होंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है और कैसे होता है।
बाबा जी की बात सुनिए तो आपको अंदाजा होगा अगले 2 घंटे तक लकवा और पोलियो के लोगों का इलाज करेंगे। नहीं आऊँगा मैं आज, लाइन में नहीं आऊँगा, यहाँ एक एक करके देखने वाला हूँ आज। आप जो भी लकवा वाले पोलियो वाले आप सब लाइन में आओ। तो जो भी लकवा से ग्रस्त है, पोलियो से ग्रस्त है, तो लकवा और पोलियो वालों के लिए कुछ अलग इलाज होता है? हाँ, क्योंकि लकवा और पोलियो नाइलाज बीमारी है दुनिया में, तो उसके लिए मैं एक एक को मेरे को देखना पड़ता है, और हाथ पैर कमर वालों को मैं डायरेक्ट चादर से देख लेंगे। अच्छा, तो अभी लकवा और पोलियो वालों को बुला रहे हैं? और पोलियो वाला अभी जो आएगा 2 घंटे तक लकवा और पोलियो आएगा, उसके अलावा कोई भी नहीं। और जो नॉर्मल होता है उन्हें चादर से कर देते हैं? उसको तो मैं चादर से सबको निकाल दिया। यहाँ कम से कम 15,000 आदमी थे। इलाज बस शुरू होने वाला था। नजरें गड़ा कर देखिए, भीड़ देखिए, लोगों का एंटिसिपेशन देखिए, मरीजों को, अपने मरीजों को लाना शुरू कर दिया है बाबा के पास। लोग आ रहे हैं। ऐसी थेरेपी, ऐसा इलाज आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। ये वो थेरेपी है, ये वो इलाज है जिसका आज तक किसी के पास कोई हल नहीं है। देखिए, बेचारी अपने बेटे को उठा रही हैं, बूढ़ी हैं, उठाना इम्पॉसिबल हो रहा है उनके लिए कि वो वजन उठा सके। काम तो होता रहेगा, पहले मदद करते हैं। शुगर के बीमार या आएंगे, और अगर आएंगे तो भी उसको अच्छा नहीं होगा। लखनऊ वाले, ये मजबूरी है, ये लोगों की बेबसी है, जिसे देखकर एहसास होता है कि लोग यहाँ क्यों आते हैं, क्योंकि इस बीमारी से, बेबसी से छुटकारा पाने की कोशिश होती है। बाबा ने इलाज शुरू किया। अब मैं आपको इलाज दिखाता हूं कि बाबा किस तरह से इलाज करते हैं। देखिए, कोई थेरेपी नहीं है, कोई दवाई नहीं दी जा रही है, किसी तरह का कोई इलाज और नहीं हो रहा है। सिर्फ इलाज क्या है, बाबा हाथ लगा रहे हैं और बस वहीं से उनका कहना है कि सारी पावर ये आती है। देखिए, कोई भी इनमें से किसी को दवाई नहीं दी जा रही है, कुछ खाने को नहीं दिया जा रहा है, कोई भी चीज़ नहीं दी जा रही है, लेकिन इलाज किस तरह से हो रहा है, इस तरह से सिर्फ हाथ लगा के इलाज किया जा रहा है हर किसी का। बाबा, इनको क्या प्रॉब्लम है? इसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, डॉक्टर ने ना बोल दिया होगा, पूछो उसको। आपको नहीं चल सकते? बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं चल 10 साल से। 10 साल से नहीं चल सकते। कितने दिन हो गए यहाँ पे? यहाँ पे सेकंड दिन, दूसरा दिन है। कोई फायदा है? अभी तक कोई लाभ नहीं है। अभी लाभ नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, 5 दिन आना है। 4-5 शिविर में आना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि उसका पूरा 98% उसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो चुका है। हाँ। उसको ठीक करने में कम से कम मेरे को 20 दिन लगता है। अच्छा। इसको तो कम से कम 4-5 शिविर आएंगे। हाँ, तब उसके बाद हाँ, यहाँ 5-5 बार का उसको मैं यहाँ से चला के दूंगा, लेकिन उसको 4 शिविर में आना पड़ेगा। चल के जाएंगे? हाँ, वो चल के जाएंगे। ऐसा चैलेंज नहीं देखा होगा आपने दुनिया में। अरे ये कैसा अजीब तरीका है, शरीर पर चंद हाथ मारे और इलाज खत्म। हाँ। लेकिन मरीज तो ठीक नहीं हुआ। उठाओ हाथ। बाबा के दावे खोखले साबित होंगे ये तो हमने सोचा था, लेकिन नतीजा इतनी जल्दी मिल जाएगा ये नहीं सोचा था। देखा आपने, है ना सब फर्जीवाड़ा। एक भी इंसान ठीक नहीं हुआ। हमारे लिए इतने सबूत काफी थे। हम टेंट से बाहर आ गए। हमने सोचा जाते जाते कुछ और लोगों से भी बात कर ली जाए। आप यूएस से आए हुए हैं? यूएस में कहाँ से? यूएस में वाशिंगटन स्टेट। तो आपको क्या प्रॉब्लम हो गई जो यहाँ आना पड़ गया आपको? रोम 15 साल से मेरे को टंग में प्रॉब्लम है, जब मैं चल नहीं सकता, चलता हूँ तो गिर जाता हूँ। अच्छा। और ऐसी बात नहीं, अमेरिका में डॉक्टर ईमानदार हैं और बहुत ज़्यादा टेक्निस्ट हैं, बहुत कुछ जानते हैं। उन्होंने मेरे को कैट स्कैन, कई बार कैट स्कैन किया, कई बार MRI किया, 150 एक्सरे किया मेरा, लेकिन उन सारी रिपोर्टों के अंदर मेरे को कोई बीमारी नहीं है। अमेरिका में रहने वाला शख्स बिना परखे, सिर्फ अंधविश्वास पर यकीन करके फ्लाइट का टिकट खरीदकर इतनी दूर तो नहीं आएगा। लेकिन मतलब ये होता है ना कि दुनिया की सबसे बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अमेरिका में है,
अब वहाँ हल नहीं हो पा रही परेशानी, तो यहाँ उम्मीद है कि कंबल वाले बाबा कर देंगे। यहाँ उम्मीद है मेरे को, यहाँ एक कमली वाले बाबा मेरे को ठीक कर देंगे, मुझे उम्मीद है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुर्सी बैठा हुआ, बड़े चमत्कारी जो मरीज हैं वो ठीक हो रहे हैं। मैंने देखा यहाँ पर बैठे हुए, तो इसलिए मेरे को भी ठीक कर देंगे। 2 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, हम पहुँच गए थे, उसकी कृपा है, हमने यहाँ पर आ गए हैं। अच्छा, लेकिन अभी तक बाबा जी से मुलाकात नहीं हुई आपकी, इलाज नहीं हुआ? क्या कहा? लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन हमें तो अब तक कोई भी ऐसा मरीज नहीं मिला। क्या हमने लौटने में जल्दबाजी कर दी? कुछ तो बात है यहां पर, लेकिन वो क्या है, चलिए पता करते हैं। मैं कुछ पेशेंट्स से बात करने की कोशिश करता हूँ, ये समझने की कोशिश करता हूँ कि जो उनका इलाज हो रहा है वो किस तरह का है। मेरी पत्नी के हाथ में लकवा था, इस टाइप से उसका हाथ था। तो पहले बाबा जी का शिविर लगा था बोरना में, वहाँ 5 दिन में गया और 5 दिन में उनके 80% आराम पड़ गया। 80% आराम हो गया? आराम पड़ गया। और मैंने अहमदाबाद तक हॉस्पिटलों में उसका इलाज करवाया था। मैं शिक्षित आदमी हूँ, तो मैं इस प्रकार के विश्वास नहीं करता था पहले, मैं भी इस पर विश्वास करने लग गया। या तो इनकी पत्नी का ठीक होना इत्तेफाक था, या हमने बाबा के बारे में जल्दबाजी में फैसला ले लिया। आखिर सच क्या है? अभी हमारी पड़ताल अधूरी थी। लोगों ने कहा बाबा का असली चमत्कार तो अब शुरू होगा। जिस वक्त का इंतजार था वो अब आ गया है। कंबल वाले बाबा ने अपना कंबल उठा लिया है। इसी चादर से वो कहते हैं कि शक्ति है, और इसी को लोगों पर डालकर वो सारे चमत्कार करने का दावा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से कंबल डाला और पाँव को खींचना शुरू कर दिया। मैं इस चीज़ को कहीं से भी रिकमेंड नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन एक तरह से ये बिल्कुल चलने की स्थिति में नहीं थे, पर अब एक एक चीज़ जो है वो खींची जा रही है। थोड़ी सी आवाज़ कम करवा सकते हैं? आवाज़ से चलता है। जैसा मैंने आपसे देखिए, खड़े नहीं हो सकते थे अभी थोड़ी देर पहले, आप खड़े नहीं हो पाते थे, अब खड़े हो गए आप और पूरा चल रहे हैं। तो किस हालत में आए थे आप? चल नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। ये कैसे हुआ? आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जो हुआ उसे हमने खुद देखा, आपने भी देखा। बाबा ने पहले कंबल डाला, फिर जोर लगाकर पैरों और शरीर को अलग अलग तरीके से मोड़ा, और जैसे चमत्कार हो गया। सालों से बेजान पड़े पैरों में जान आ गई। अब इस चेहरे की खुशी पर क्या सवाल खड़ा करते? उधर बाबा का इलाज जारी था। अब कंबल डाल के और वो अपना जो भी जिस तरह से वो करते हैं खींचतान वो कर रहे हैं, और उसके बाद अब दावा ये है कि ये खड़ी होके जाएंगी यहाँ से। देखते हैं कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पोलियो की मरीज है, खड़ी नहीं होती थी, बिल्कुल भी खड़ी नहीं होती थी, और खड़ी हो गई। वाह, अरे क्या बात है क्या बात है। एक और मरीज को राहत मिली। अब बाबा ने हमें खुली चुनौती दे दी। ये आदमी को तुम देख लो, उसका चेहरा देख लो, उसका पैर देख लो, उसका हाथ देख लो। तुम्हारा दुनिया का कोई साइंस, कोई डॉक्टर उसको ठीक कर सकता है, लेकिन मेरी माँ उसे, आप घड़ी में टाइम लगा तो 1.5 मिनट के अंदर उसको मैं खड़ा करके चला दूंगा। 1.5 मिनट, ओनली फॉर 1.5 मिनट। 1.5 मिनट आप टाइम लिख लो। खड़ा नहीं हो सकता था, बाबा ने कहा 1.5 मिनट में, और ये आधे मिनट में खड़ा हो गया। आधे मिनट में यहाँ से चल पड़ा, आधे मिनट के अंदर।
1.5 मिनट भी नहीं लगे और वो शख्स बिना सहारे के चलने लगा। उसके बाद तो जैसे झड़ी लग गई। 12 सेकंड के अंदर खड़े करने का दावा है, 12 सेकंड के अंदर, और 5 सेकंड के अंदर, महज 5 सेकंड में चलने लगा हुआ आदमी। हर बार वही तरीका, बाबा लोगों के शरीर के बेजान अंगों को दबाते और उन्हें खड़ा कर देते। यकीन हो नहीं रहा था, लेकिन जो सामने था उसे झूठा भी कैसे कहें। तभी हमें डॉक्टर की कही एक बात याद आई। आपने उस समय देख लिया, लेकिन उसके 2 दिन बाद क्या हुआ या 1 साल बाद क्या हुआ उसका किसी को पता नहीं। यही सेम पेशेंट 1 साल पहले चलता था कि नहीं चलता था, या 6 महीने चलता था पहले चलता था कि नहीं चलता था, ये भी किसी को पता नहीं। बिल्कुल। आप वो मोमेंट्री देख रहे हो जी कि उस मोमेंट में क्या हुआ है। आपको ये भी नहीं पता कि ये पेशेंट 2 घंटे पहले भी चल रहा था कि नहीं चल रहा था। बात तो सही थी, लेकिन यहां ऐसे सवाल करना मुनासिब नहीं होगा। ये सवाल हम बाहर करेंगे। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे ये दावा नहीं कर रहे कि ठीक होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जो कुछ हो रहा है आपके सामने हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लगातार खड़ा किया जा रहा है। बड़ों को देखने तक हम ठीक थे, लेकिन बच्चों का दर्द हमसे देखा नहीं गया। छोटे छोटे बच्चों की जो पीड़ा है वो देख के एहसास होता है कि हम लोग किस कदर पीछे हैं, कहाँ पर हैं। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वक्त क्या इमोशंस मेरे अंदर चल रहे हैं जब आप इन बच्चों को देखते हैं जो इस कदर बीमार हैं और इस उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं कि शायद जो ज़िंदगी भर का बोझ वो लेकर चलेंगे उससे छुटकारा पालेंगे। बट मेरे पास सीरियसली इस वक्त कोई अल्फाज नहीं है बताने के लिए जिस तरह का ये पूरा माहौल है उसे देखकर। बेशक बेपनाह दर्द हो, खतरा रास्ता रोके, खौफ सिहरन बन जाए, लेकिन हम कभी पीछे नहीं हटते। अपनी कहानी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम कई बार इंसानी हदों से आगे गुजर जाते हैं। लेकिन इस बार बात अपने दर्द की नहीं थी, दूसरों की थी। बड़ों का दर्द तो किसी तरह हमने देख लिया, लेकिन रोते बिलखते लाचार बच्चों का दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने थोड़ी देर का ब्रेक लिया, खुद को संभाला, हौसला दिया, अपना मकसद दोहराया। अब हम दोबारा तैयार थे और इस बार दुगने जोश में थे। देखते जाइए, बस थोड़ी देर में बाबा के इलाज का रहस्य आपके सामने होगा। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम फिर से कैंप में पहुंची। बाबा का वही अनोखा अंदाज और इलाज का वही अजीब तरीका जारी था। सिर झुकाया, गर्दन पर कोहनी रखकर दबाई और गर्दन का दर्द खत्म। फिर घुटनों को उंगलियों से दबाया, एक थपकी दी और फिर से चमत्कार हुआ। वो शख्स तो वाकई दौड़ने लगा, बिल्कुल पहले वाले मरीजों की तरह। लेकिन हमारा सवाल वही था, क्या ये शख्स पहले से ही चल लेता था? एक तरफ हमारे सवाल थे, दूसरी तरफ बाबा की चुनौती। कोई डॉक्टर को छोड़ा नहीं है। मैं चैलेंज के साथ, आप लोग थोड़ी शांति रखो। मैं चैलेंज देता हूँ, वो लकड़ी लेके आए, उसकी लकड़ी लेके यहाँ से उसको छोड़ के भेज देता हूँ। खाली 2 मिनट के अंदर, जरा शांति रखो। सब आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन फिर भी यकीन करना मुश्किल था। लाइलाज बीमारी इन अजीब तरीकों से कैसे ठीक हो सकती है? लेकिन अगर बीमारी में राहत नहीं मिल रही है तो फिर ये लोग खुश क्यों हो रहे हैं? चलने कैसे लग रहे हैं? ये सैकड़ों लोग एक्टिंग तो नहीं करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम हकीकत तक कैसे पहुंचे? ये सोच ही रहे थे कि तभी किस्मत ने हमें खुद ही ये मौका दे दिया। ये है अमेरिका वाले की घर वाले, अपनी देसी भाषा। वहाँ बैठ जाओ, वो तेरा घर वाला चल के जाएगा। नहीं कर सके ना,
हाँ। अमेरिका सभी डॉक्टरों ने जोर लगा लिया मेरे को ठीक करने के लिए। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हम इस शख्स से पहले भी मिल चुके थे, हमें उनकी बीमारी की पूरी जानकारी थी। यहाँ गुड्डे में सुई चुभती है, मैं गिर जाता हूँ। अमेरिका में डॉक्टर ईमानदार हैं और बहुत ज़्यादा टेक्निस्ट हैं, बहुत कुछ जानते हैं। उन्होंने मेरे को कैट स्कैन, कई बार कैट स्कैन किया, कई बार MRI किया, 150 एक्सरा किया मेरा, लेकिन आपकी रिपोर्ट में आपका कोई भी बीमारी नहीं आ रही। अच्छा, इसलिए हमारे पास इलाज नहीं है आपका। अब बाबा का लाइव टेस्ट होगा, जिसकी जानकारी न बाबा को थी न उस शख्स को। बाबा ने इलाज कर दिया तो हम उसे चमत्कार मानेंगे, वरना फर्जीवाड़ा साबित हो जाएगा। इलाज शुरू हुआ। बाबा पहले नीचे बैठे, फिर उस बुजुर्ग की कमर को दबाना शुरू किया, फिर कोहनी से पैरों को जोर से दबाया। फिर हाथों को मोड़कर कंधे पर थपकी दी। पूरा इलाज चंद सेकंड में खत्म हो गया। अब यह पता करना था कि क्या बाबा ने वो कर दिया जो अमेरिकी डॉक्टर तक करने में नाकाम रहे। चलिए पूछते हैं। तो आपसे लकड़ी ले ली बाबा ने? लकड़ी ले ली वापस। तो अभी क्या कुछ बेहतर लग रहा है? क्या हो रहा है? कुछ किया तो अभी पता रहेगा, थोड़ी देर में चलूंगा ना मैं। अच्छा, पहले तो थोड़ी देर चलता था, थक के गिर जाता था। अच्छा, अब थोड़ी देर चलूंगा फिर पता लगेगा। अच्छा, चल के देखिए थोड़ी देर, फिर पता चलेगा। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कैसा अब मामला आर पार का था। नतीजा क्या होगा पता नहीं, लेकिन इस बार बाबा ने चादर का इस्तेमाल नहीं किया था। तो इलाज की ताकत किस में है, चादर में या बाबा में? काली कंबल वाले बाबा, ये तो सारी दुनिया जानती है। असल में है कौन, क्या है? ये मैं हूँ काली कंबल वाले बाबा। मतलब हाँ, ठीक है। लेकिन ये माता जी ने दी हुई यही कंबल से मैं लोगों का रोग निकालता हूँ। माता जी ने आपको दी, ये आपने बताया। कैसे दी, कब दी, क्या हुआ? मैं 4 साल का था। हाँ, मेरे पिताजी गाय चराते थे। हाँ। मैं साथ में रहता था। हाँ, वहीं माता जी ने मैंने बोला हाँ, कि ये मेरे पापा को बोला, माता जी ऐसा मेरे को बोलती है कि ये कंबल में लेके ये आदमी को मैं ठीक कर सकता हूँ। और मैंने उसको पहले ठीक कर दिया था। आदमी 1 को ठीक किया, 2 को ठीक किया, 5 को ठीक किया, ऐसा करते करते मेरे यहाँ पहले से 4 साल का था, तब से लोग आने लगे। सवाल यह भी था कि बिना मरीज को देखे परखे बाबा उनकी बीमारी कैसे पता करते हैं? ये सब डॉक्टरों के पास जाके आया, सबके पास आप वो रिपोर्ट ने ये सब देख लो एक बार। उसके बाद और मेरी उंगलियां जब फिरती है तब CT स्कैन ये कैन मेरी उंगलियों में आ जाता है तुरंत। मैं उंगली फिरा के बोलता हूँ इसके यहाँ की नस ब्लॉक है, तुरंत यहाँ से मार देता हूँ और वो नस उसके मैं एक्टिव करके उसको चला देता हूँ। बाबा फिर लोगों का इलाज करने चले गए। हमने सोचा कि कहीं ये कोई देसी इलाज तो नहीं, नसों को ढीला करके सही जगह बैठाकर इलाज करने का कोई पुराना नुस्खा या उपचार का बेहद पुराना तरीका, जैसा पुराने जमाने में किया जाता था। अब ये टेस्ट करने का न तो हमारे पास वक्त था और न तरीका। अब मौका था उन लोगों से बात करने का जो यहां से इलाज करा के लौट रहे थे। देखते हैं उनकी बीमारी ठीक हुई थी या उन्हें बस फौरी आराम मिला था। क्या हुआ आपके बच्चे को? इसको पैरा नहीं चलता था। पैरालिसिस? हाँ, चलता नहीं था। फिर कब से? जन्म से। जन्म से ऐसा ही था? हाँ। फिर इलाज नहीं कराया आप? कराया। कहाँ? उदयपुर कराया, चंडीगढ़ कराया, जयपुर, सब जगह दिखाया। फिर नहीं हुआ इलाज। नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो अभी किस स्थिति में है? अभी बच्चा ही बोल रहा है कि तुम्हें अटांगी नहीं आती है। पहले पैर आता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ता, अब नहीं लग रही है। अच्छा, आप कोई बुझ रहे हो इसको सर? 5 दिन में क्या हुआ बेटे? अच्छे हो? हाँ। अच्छे हो? हाँ। क्या अच्छा है? टांगे खुल गई। टांगे खुल गई हैं? अच्छा,
और आपके बेटे को क्या परेशानी थी? ये पैर से चल रहा नहीं, अब सही चल रहा है। चलने लगा? हाँ। 5 दिन के अंदर? हाँ, अभी ऐसे चल रहा पैर। चलना बेटे, चल के दिखाओ, चलो। अब ये नाखून कर जाते सारे। अच्छा, नाखून नहीं घिस रहा है हाँ, उसका? कोई घस रहे नहीं है। लोगों का दावा था कि एक ही दिन में चमत्कार नहीं होगा, पूरे 5 दिन का कैंप करना पड़ेगा। चलिए सच को थोड़ा और टटोलते हैं। बच्चे को क्या परेशानी है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो इसका तो कोई इलाज होता नहीं है? होता है, हो गया अभी, अच्छा हो गया थोड़ा। अच्छा हो गया? मतलब अभी भी तो व्हील चेयर पर ही है ये? तो ये कहे कि थोड़ी होगा अभी। अच्छा, एक महीने में हो जाएगा। कितना फर्क आया अभी? उसके हाथ पाँव हल रहे हैं अभी। अच्छा, पहले बिल्कुल नहीं हिलते थे? नहीं, जाम हुए हुए थे सब एक जाम जगह? का पानी में नहीं पी सकता था। अच्छा। अब तक तो हर बात बाबा के फेवर में जा रही थी। अब आखिरी सवाल उनसे करेंगे जिनका हमने लाइव टेस्ट किया था। काफी देर हो गई चलते हुए आपको? 7 बार तो ये परिक्रमा करी मैंने। और इधर चक्कर लगाया 3-4-5 बार। अच्छा, मतलब ग्राउंड के भी चक्कर लगा लिए आपने? 5 चक्कर। 5 चक्कर? परिक्रमा भी कर ली है, 2 बार परिक्रमा भी करी है। हाँ। 5 टाइम वहाँ भी परिक्रमा की है। तो बैठ रहे हैं, अब नहीं गिरे एक बार भी। नहीं गिरे एक बार भी? एक बार भी नहीं गिरा मैं। अच्छा। और लाठी की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, स्टिक लेकर चल रहे थे आप? अब स्टिक नहीं है? छोड़ दिया। वो तो स्टिक तो बाबा जी ने ले ली है। तो अब मैं तो बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक फील कर रहे हैं? वो जो आप बता रहे थे कि सुई जैसी महसूस होती है, कुछ होता है वैसा? वो नहीं है अभी कुछ नहीं अब फील नहीं। हुआ, कुछ देखिए, अब आप इसको ब्लाइंड फेथ कहिए या साइकोलॉजिकल असर कहिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये यूएस से आए थे, इन्होंने कहा कि पहले देखते हैं, थोड़ा सा चले, उसके बाद से अब काफ़ी देर से यहाँ परिक्रमा लगा रहे हैं। परिक्रमा आसान काम नहीं है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और उसके बावजूद भी इनका कहना है कि कहीं पर भी ना पाँव लड़ रहे हैं, ना कोई प्रॉब्लम हुई है, ना कोई लड़खड़ाहट है, ना गिरे हैं। बिल्कुल नॉर्मल जैसे चल रहे थे वैसे ही अब चल पा रहे हैं। अब कैसे इसको मैं एक्सप्लेन करूँ, आई हैव नो आइडिया। हमने जो सुना वो न बाबा का दावा था न उनके कार्यकर्ताओं का, ये लोगों का सच था। ये दर्द से बेजार हो चुकी जिंदगियों की आप बीती थी। हमें अपने सवालों के जवाब तो मिल गए, लेकिन ये जवाब अब खुद सवाल बन गए थे, जिनका जवाब हम नहीं तलाश सकते। चलिए किसी एक्सपर्ट से ये सारा रहस्य समझते हैं। हाथ पांव मोड़ के सीधा करके और उसको कह रहे हैं कि हाँ चल रहा है, बच्चा ठीक हो जा रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटीज है इस तरह से? जो वीडियो मैंने देखा उसमें जो बच्चा था वो सेरेब्रल पैल्सी का पेशेंट लग रहा था। सो सेरेब्रल पैल्सी जो होता है ये एक प्रॉब्लम होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जिसमें कि थोड़ा सा ब्रेन में खून का दौरा थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाती है पैरों में और डिफॉर्मिटी हो जाती है। और उसके साथ साथ थोड़ा सा पेशेंट का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी अफेक्ट होता है। ये जो प्रॉब्लम है ये यूजुअली जो ब्रेन डैमेज हो गया है वो रिकवर नहीं हो सकता है। ठीक है, जो मेडिकली हम इसमें हेल्प करते हैं वो ये करते हैं कि अगर पैर टेढ़े हो गए हैं, डिफॉर्मिटी हो गई है, उसको हम प्लान तरीके से या तो फिजियोथेरेपी से, या अगर फिजियोथेरेपी से नहीं होता है तो सर्जरी से उसको सीधा किया जाता है ताकि पेशेंट चल फिर सके। हमने पूछा कि क्या यह इलाज की कोई पुरानी पद्धति है जिसे बाबा कंबल का चमत्कार बता रहे हैं। ये इलाज बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसमें प्रॉब्लम आपके ब्रेन में है, जिसकी वजह से आपके हाथ पैरों में वीकनेस है, जिसकी वजह से डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई है। ठीक है, आप सिर्फ खींच के डिफॉर्मिटी सीधा करना वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसमें आप अंदर इंजरी कर रहे हो और उससे आप ये सोचो कि वीकनेस भी ठीक हो गई, वो ब्रेन भी ठीक हो गया, वो तो बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात हो गई। जो ये तरीका दिखाया जा रहा है कि जिसमें ज़बरदस्ती डिफॉर्मिटी को एक ही झटके में ठीक करने की कोशिश की जा रही है, ये पेशेंट के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो फिर लोग आराम मिलने का दावा क्यों कर रहे थे? जब पेशेंट काफ़ी समय से हील नहीं होता है तो उन पेशेंट में और उनके अटेंडेंट में एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। ठीक है, और दे ट्राई टू लुक फॉर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। ओके, और इसलिए वो इस वजह से इस ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। इस तरह के ट्रीटमेंट हैं, उनका तो कोई फॉलोअप होता नहीं। आपने उस समय देख लिया, लेकिन उसके 2 दिन बाद क्या हुआ या 1 साल बाद क्या हुआ उसका किसी को पता नहीं। देयर इज ऑल्सो दिस थिंग, एक
पॉजिटिव एनर्जी आना कि यस कुछ हो रहा है, और हिस्टीरिया सा बन जाता है कि ये ठीक हो रहा है, वो ठीक हो रहा है, तो मेरा भी कुछ हो जाएगा। तो एक माइंड ओवर मैटर की वाली बात आ जाती है। अब पूरा सच आपके सामने है, लेकिन एक सच और भी है। वो सच है इन लोगों का जिनके दर्द पर न किसी दवा का असर हुआ और न ही किसी दुआ का। इनका सच सिर्फ इतना है कि इन्हें जहां भी इलाज की उम्मीद दिखाई देगी, ये वहां जाएंगे। वहां कही, लिखी, बताई और की गई हर बात पर यकीन करेंगे, क्योंकि ये यकीन ही है जो उन्हें जिंदा रखता है। ये विश्वास और उम्मीद ही है जो बेबसी और दर्द से भरे चेहरे पर हंसी की ऐसी लकीर खींचती है। और यही है सबसे बड़ा चमत्कार। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM